और हरिद्वार कुंभ के वक्त से पहले खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि आस्था पर इस वक्त कोरोना भारी पड़ रहा है। आपको बता दें कि कुंभ में कोरोना बम फूटा और उसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना की वजह से कुंभ को पहले ही समाप्त किया जा सकता है, और इस बात की घोषणा कुछ साधु संत और महामंडलेश्वर ने भी की है। कुंभ में आस्था पर भारी पड़ रहा कोरोना। देवनगरी में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण। हरिद्वार सहित पूरे उत्तराखंड में विस्फोटक हालात। देवनगरी हरिद्वार में आस्था के महाकुंभ के बीच अब कोरोना का कहर शुरू हो गया है। कुंभ में उमड़ी भीड़ और लापरवाही का असर दिखने लगा है। हरिद्वार में एक महामंडलेश्वर की वायरस ने जान ले ली तो 30 साधु संत कोरोना संक्रमित पाए गए। बताया जा रहा है कि संक्रमित साधु संतों की तादाद इससे ज्यादा हो सकती है। स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि अलग अलग अखाड़ों में जाकर साधुओं के RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। 17 अप्रैल से टेस्टिंग और बढ़ाई जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने कुंभ मेले के समापन का ऐलान कर दिया। निरंजनी अखाड़े के बाद बाकी 6 सन्यासी अखाड़े भी कुंभ समाप्ति की जल्द घोषणा कर सकते हैं। इस 2021 महाकुंभ का जो काल है, उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। 17 के बाद कोई भी बड़ा कार्यक्रम हमारे शिविर में, हमारे अखाड़े में नहीं होगा। हरिद्वार से लेकर देहरादून तक कोरोना बेकाबू हो चुका है, तो उत्तराखंड के कई दूसरे जिले भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। सूबे में एक महीने के भीतर कोरोना के मामले करीब 9000% की रफ्तार से बढ़े हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार में 8814% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिगड़ते हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फरवरी में जहां कोरोना के सिर्फ 30 से 60 नए केस सामने आए थे, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 2000 से 2500 तक पहुंच चुका है। 14 से 28 फरवरी के बीच जहां 172 मामले सामने आए थे, वहीं 1 से 15 मार्च के बीच ये आंकड़ा 847 था। 16 मार्च से 31 मार्च के बीच संक्रमितों की तादाद 2480 थी, जो अब बढ़कर 15333 पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा 37,743 एक्टिव केस हैं, जबकि हरिद्वार में 19,575 कोरोना के संक्रमित मामले हैं। तो खूबसूरती के लिए सैलानियों में मशहूर नैनीताल में 14,679 पॉजिटिव पेशेंट हैं। उधम सिंह नगर में संक्रमितों की संख्या करीब 13,000 है। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कुंभ मेला जारी रखने और उसमें लाखों लोगों के जुटने पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब वहां भीड़ कम होने लगी है, जिसके बाद पुलिस फोर्स की वापसी भी शुरू हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के कहर को देखते हुए रविवार को पूरी तरीके से कर्फ्यू लागू करने की बात कही गई है। ऐलान कर दिया गया है कि रविवार को सिर्फ जो जरूरी सेवाएं हैं उनको लेकर पाबंदी नहीं होगी, इसके अलावा तमाम सेवाओं पर पाबंदी होगी। यानी कि एक तरीके का लॉकडाउन रविवार को अब होगा उत्तर प्रदेश में। कोरोना के कहर के बीच यूपी में बढ़ी सख्ती। रविवार को कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू का बदला वक्त। मास्क नहीं पहनने पर लगेगा भारी भरकम जुर्माना। यूपी में कोरोना महामारी तेजी से पैर पसार रही है। जानलेवा वायरस का कहर सूबे की राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा और वाराणसी तक टूट रहा है। संक्रमण के मामले में बढ़ती तेजी और विस्फोटक होते हालात के बीच यूपी सरकार ने उस पर काबू पाने के लिए एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए हैं। योगी सरकार ने बेकाबू कोरोना को रोकने के लिए रविवार को पूरे यूपी में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। तो
तो वहीं संक्रमण पर लगाम कसने के लिए नाइट कर्फ्यू के वक्त में भी बदलाव किया गया है। 2000 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में अब नाइट कर्फ्यू रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू होगा। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए यूपी सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। नाइट कर्फ्यू में बदलाव का नियम कई शहरों में लागू होगा, जिनमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिले शामिल होंगे। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, लापरवाही बरतने वालों पर भी इस बार सख्ती होगी। मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। पहली बार मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपए का चालान काटा जाएगा। इसके बाद दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना भरना होगा। यूपी में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। सरकार ने और भी कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने यह भी तय किया है कि जो लोग अपने घरों से बिना मास्क के बाहर निकलते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो जुर्माने की राशि है उसको भी 500 रुपए से बढ़ाकर सरकार ने अब 1000 रुपए कर दिया है। तो फिर आप भी सावधान रहें और सतर्क रहें, सरकार का सहयोग करें। संडे को घर से बाहर नहीं निकलें और न ही कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ें। ये सब कुछ आपकी सेहत के लिए ही हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना का कहर ऐसा टूटा है कि लखनऊ के अस्पतालों की हालत भी बेहद खराब है। यहां भी लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं। एक भाई हमारा खत्म हो गया, दूसरा खत्म होने वाला है। लखनऊ के किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का ये मंजर खौफनाक है। कोरोना काल बनकर टूट रहा है, परिवार बिखर रहे हैं, अपनों का साथ छूट रहा है। भानु प्रताप सिंह उन अनगिनत चेहरों में से एक हैं, जिन्होंने इस खौफनाक घड़ी में अपनों को खोया है। कहते कहते उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। मैं एपीसी कार्यालय में तैनात हूँ, कृषि उत्पादन आयुक्त के यहाँ। ये कॉमन मैन की तड़प है जो व्यवस्था से परेशान है। हालात ऐसे हैं कि वो बेबस है। वो अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता, बस अपनी पीड़ा बयां कर सकता है। कोरोना हो गया था और दूसरे भाई को, उसको भी कोरोना हुआ है। तो इलाज नहीं हो रहा है? कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। कोरोना से सिर्फ आम लोगों की ही मौत नहीं हो रही, खुद डॉक्टर भी इसका शिकार बन रहे हैं। केजीएमयू के डॉक्टर्स पर भी कोरोना का कहर टूटा। कोरोना संक्रमण की वजह से राजधानी लखनऊ की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। कोरोना की वजह से ही मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर की मौत हो गई है। डॉक्टर का नाम जुबैर अली है। बताया जा रहा है कि जुबैर अली मेडिकल कॉलेज के हाई रिस्क एरिया में पिछले काफ़ी समय से तैनात थे। कोविड पॉजिटिव होने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में ही एडमिट कराया गया था, लेकिन अचानक से अब खबर आ रही है कि जुबैर अली जो कि यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर थे, उनकी मौत हो गई है। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज के 50 से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ का मेडिकल स्टाफ है, वो इस वक्त कोरोना संक्रमण। किसी की मौत हो चुकी है, कोई इलाज के लिए तरस रहा है। इस बुजुर्ग की सांसें ऑक्सीजन सिलेंडर के दम पर चल रही हैं। पास बैठी ये महिला रो रही है, रोते रोते अपने चेहरे को मास्क से छिपा रही है। मामला सिर्फ कोरोना का नहीं, दूसरी बीमारियों से भी दिक्कत है। इस बुजुर्ग को सांस लेने में दिक्कत है। इनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन इनको इलाज नहीं मिल पा रहा। बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन भी बोल रहे हैं, ऑक्सीजन वाला बेड खाली नहीं है। यहीं पे अभी मैंने पूछा तो बोले कि ऑक्सीजन वाला बेड खाली नहीं है। लखनऊ के अस्पतालों में हर जगह बस अफरा तफरी नजर आती है। कोरोना काल बनकर टूट रहा है और अस्पतालों में हालात संभाले नहीं संभल रहे। टीम न्यूज़ नेशन। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर और मिनी लॉकडाउन के बीच मजदूरों का पलायन बस्तूर जारी है। सैकड़ों लोग रेलवे स्टेशन के बाहर घर जाने के लिए डेरा डाले हुए हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए।
कोरोना की रफ्तार ने भले ही शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया हो लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जो चीज़ थमने का नाम नहीं ले रही वो है मजदूरों का पलायन। मैं आज फिर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हूं और बदस्तूर यहां से मजदूरों का पलायन जारी है, जो कि लॉकडाउन से घबरा कर अब अपने गाँव की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की भी है कि लोगों के पास वैलिड टिकट, कन्फर्म टिकट नहीं है और इसी वजह से मजदूरों का एक बड़ा तबका यात्रा नहीं कर पा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं टर्मिनस के बाहर सड़क के इस पार तमाम ये मजदूर अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें कंफर्म टिकट मिलेगी और अपनी यात्रा जो है आगे बढ़ा सकेंगे, अपने गांव की ओर पहुंच सकेंगे। मेरे साथ कुछ नवयुवक हैं जो कि निकल तो पड़े अपने घरों से, लेकिन ये गांव कब पहुंचेंगे इन्हें नहीं पता। लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं भैया आप? जी, लॉकडाउन की वजह से। क्या वजह है? कामकाज बंद हो गया, तनख्वाह नहीं मिल रही, वजह क्या है? काम धंधा नहीं हो रहा है, बाहर से पैसे भी नहीं आ रहे। पैसे आते तब हम लोग काम करते हैं, पैसे से ही काम होते हैं, कुछ नहीं तो इसी के लिए गाँव जा रहे हैं। आपके साथ क्या वजह है भाई साहब? यही मसला है, लॉकडाउन लग गया है, काम काज चल नहीं रहा है, पैसा वैसा आ नहीं रहा है, तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे हम लोग? रुपया पैसा नहीं आ रहा है, आजीविका पे बनाई है, घर कैसे चलेगा, तमाम समस्याएं मजदूरों के पास हैं। आप लोग लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं शहर छोड़कर? हाँ सर, लॉकडाउन से जा रहे हैं हम लोग, पर काम हम नहीं है, इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं। कुछ खाने वाने का मांगता है, रूम भी भाड़ा मांगता है, हम लोग काम नहीं तो कैसे खाएंगे हम लोग, इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं। तो लॉकडाउन में शहर की स्थिति डरावनी हो गई, ऐसा इन मजदूरों को लगता है और इसी वजह से गांव महफूज लगता है, गांव सुरक्षित लगता है। अपने गांव में रहेंगे तो कम से कम पेट भरता रहेगा, ये इन मजदूरों की सोच है। आपके साथ क्या वजह भैया, लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? नहीं सर, लॉकडाउन का इशू नहीं है, अभी गेहूं का कटाई वगैरह भी चल रहा है और कुछ शादी वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है, इसके वजह से भी कुछ जा रहे हैं हम लोग। बेशक कुछ निजी वजहें भी हैं शहर छोड़ के जाने की। ये मौसम दरअसल तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से मुंबई से लोग पलायन कर रहे हैं और लगातार लोगों की संख्या नजर आती है लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर, जो मुंबई से निकलकर अब अपने प्रदेश, अपने गृह प्रदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिस जगह अभी वो रह रहे हैं वहां पर उनको न सिर्फ किराया देना पड़ता है बल्कि खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। तो इससे बेहतर होगा कि वो गांव चले जाएंगे। कर्नाटक में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, बावजूद इसके साइबर सिटी बेंगलुरु में लापरवाही देखने को मिल रही है। बाजारों में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु शहर में संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। शहर में इस समय 71,000 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं। न कोई मास्क पहन रहा है और न ही सामाजिक दूरी के नियमों का ख्याल रखा जा रहा है। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के सिटी मार्केट इलाके में। आप यहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और मास्क भी कई लोग नहीं पहन रहे। बिना मास्क के ही जो है बाज़ार में लोग घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर कई लोगों ने मास्क पहना भी है तो वो सही तरीके से नहीं पहना है। कहीं ना कहीं लोगों की यही लापरवाही जो है वो जिम्मेदार है कोरोना के फैलने को लेकर। आप देख सकते हैं बिना मास्क के कई लोग यहाँ पर नजर आएंगे। सर मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? सर मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? हाँ के दिन सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्शल भी तैनात है जो लगातार चेक कर रहे हैं मार्केट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शख्स जो थे ये बिना मास्क पहने ही यहाँ पर जो है घूम रहे थे। मास्क जो थे मुंह से नीचे थे और यहाँ पर आप देखें बीबीएमपी मार्शल ने इसे यहाँ पर पकड़ा और जो जुर्माना है 250 रुपये जुर्माना देना पड़ता है यहाँ पर अगर आपने मास्क सही तरीके से नहीं पहना। तो ऐसी तस्वीरें यहाँ पर जगह जगह पर मिलेंगी जहाँ पर लोग बिना मास्क पहने घूम रहे हैं और सामाजिक दूरी के जो नियम हैं उनका भी उल्लंघन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है कि लोग जो है सतर्क हो जाए। अगर हमें कोरोना को रोकना है तो लोगों को सतर्क होना होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का ख्याल रखना होगा, मास्क ज़रूरी पहनना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। बात भगोड़े नीरव मोदी की करते हैं। ब्रिटिश कानून को ढाल बनाकर बचने की कोशिश में जुटा नीरव मोदी अब जल्द ही भारत लाया जा सकेगा। सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने अपनी मुहर लगा दी है।
जिस बदमाश कंपनी के सहारे नीरव मोदी डायमंड किंग बन गया था, जिस शातिर चालों से उसने भारत के बैंकों को करोड़ों का चूना लगाया और भाग गया, अब नीरव मोदी से उसके गुनाहों का पूरा हिसाब किताब करने का वक्त आ गया है। क्योंकि ब्रिटेन में रह रहे पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी को सबसे बड़ा झटका लगा है। भगौड़े नीरव मोदी को जल्द ही भारत लाया जा सकेगा। ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने प्रत्यर्पण के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। ब्रिटिश सरकार का यह कदम नीरव मोदी के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि इससे पहले लंदन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर सहमति जताई। नीरव मोदी अब तक ब्रिटेन के कानूनों को ढाल बनाकर बचने की कोशिश करता रहा, मगर अब उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। दुनिया के धन कुबेरों की लिस्ट में शामिल नीरव मोदी हीरे के कारोबार से जुड़ा था, मगर हीरे की चमक दमक के नीचे घोटाले का सियासत 2018 में सामने आया। पंजाब नेशनल बैंक को करीब 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। इस मामले में सीबीआई, ईडी ने केस दर्ज किया, मगर गिरफ्तारी होती उससे पहले ही नीरव मोदी अपने मामा मेहुल चौकसी के साथ वतन छोड़कर फरार हो गया और पिछले 3 सालों से नीरव लंदन में छिपा हुआ था। टीम न्यूज़ नेशन।